हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भाषा भारती क्लास 2 के चैप्टर 1 का अभ्यास कार्य करेंगे और चैप्टर 2 समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 समझा चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का अभ्यास कार्य। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यह चित्र किस समय का है। आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि यह चित्र प्रातः काल का है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर है, चित्र में एक लड़की हमको दिखाई दे रही है जो मुर्गे को दाना खिला रही है। एक लड़का दिखाई दे रहा है जो नहा रहा है। एक औरत भी दिखाई दे रही है जो सफाई कर रही है। इसके अलावा हमको चित्र में पक्षी, एक कुआं, किसान, बैल, सूर्य, बस आदि भी दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रश्न 3 है, घर, विद्यालय और अपने आसपास की सफाई हमें क्यों रखनी चाहिए। इसका उत्तर है, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बच्चों हमें अपने घर, विद्यालय और आसपास की सफाई रखनी चाहिए। प्रश्न 4 है, हमें रोज नहाना और मंजन क्यों करना चाहिए। जिसका उत्तर है, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए, और अगर हम रोज मंजन नहीं करेंगे तो बच्चों हमारे दांत सड़ जाएंगे, अतः हमें इसलिए रोज मंजन भी करना चाहिए। यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आइए बच्चों, अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग का चैप्टर 2 है, आना मेरे गांव। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि डॉक्टर तारा निगम यह कहना चाहते हैं कि कोयल की बोली कैसे होती है बच्चों, कुहू कुहू। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। अगर आप लोग को इनकी बोली, मीठी बोली सुनना है तो कवि का कहना है कि आप मेरे गांव आ जाओ। इसके आगे कवि फिर कहना चाह रहे हैं, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। इस पैराग्राफ के माध्यम से डॉक्टर तारा निगम यह समझाना चाहते हैं कि बंदर कैसे कूदते हैं, डाली डाली। बरगद हमें क्या देता है, ठंडी ठंडी छाँव देता है। अगर आपको शुद्ध हवा पानी है तो कवि तारा निगम कहते हैं कि आप मेरे गांव आ जाओ। बच्चे खेले गुल्ली डंडा, केवट खेता नाव, सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गांव। इस पैराग्राफ के माध्यम से डॉक्टर तारा निगम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव के बच्चे होते हैं वे क्या खेलते हैं, गुल्ली डंडा। और केवट मतलब जो नाव चलाने वाला होता है, वो क्या करता है, नाव चलाता है। और सच्चा अगर आप लोग को सुख माना है तो कवि कहते हैं कि आप मेरे गांव आ जाइए। इसके आगे कवि यह बोलना चाह रहे हैं कि झगड़ा दंगा कभी न होता, बैठे सब एक ठाव, अपनापन गर पाना है तो आना मेरे गांव। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि गांव के लोगों में आपस में न तो कभी झगड़ा होता है, वे एक जगह आपस में बैठते हैं, उनमें आपस में क्या होता है, अपनापन होता है। अगर आपको यह सब देखना है तो कवि कहते हैं कि आप मेरे गांव आ जाइए। इसके आगे कवि यह कहना चाह रहे हैं कि दादा दादी की आशीषें, अम्मा के आंचल की छाँव, प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गांव। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी जो दादा दादी लोग रहते हैं, उनका आशीषें मिलती, आशीषें मतलब आशीर्वाद। अम्मा के आंचल की छाँव भी यहाँ पर हमको मिलती है। अगर आप सभी लोगों को प्यार पाना है, सभी का प्यार पाना है तो कवि कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे गांव आ जाइए। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका अभ्यास कार्य देखने के लिए आप सभी को मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना होगा, और सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाय बाय।